भारत का एक ऐसा आदमी जिसने बोना होकर भी वो काम कर दिखाया कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। पर ऐसा क्या काम किया उसने? और बियर फलों से बनती है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि बियर कीड़ों को सड़ाकर भी बनाई जाती है? और अगर 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो क्या होगा? और एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अदानी जब 2 बार मरने से बचे थे, और एक ऐसा आदमी जिसने जब उड़ती हुई फ्लाइट में पॉटी की तो उस फ्लाइट के कुछ मिनट्स के बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद के रहने वाले 42 वर्षीय गट्टीपल्ली शिवपाल भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले सबसे पहले बौने व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी हाइट 3 फीट है। ये अपने जिले में विकलांग के रूप में डिग्री प्राप्त करने वाले भी पहले बौने व्यक्ति हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है तब तक लक्ष्य की ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अब तक तो हम यही जानते आ रहे हैं कि बियर फलों से बनती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में एक ऐसी बियर बनाई जाती है जिसका निर्माण कॉकरोच की तरह दिखने वाले एक कीड़े से किया जाता है। कीड़े से बनने वाले इस बियर को इंसेक्ट सॉर कहते हैं, और इसे बनाने के लिए इन्हें गर्म पानी में कीड़ों को उबालकर सड़ाया जाता है, जिसके बाद 3 से 4 दिन के बाद इसका जूस निकालकर पिया जाता है। फैक्ट नंबर 12। अगर दुनिया में कभी 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो क्या आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? 15 रिक्टर स्केल के भूकंप का अंजाम इतना विनाशकारी होगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कभी दुनिया में 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो फिर इससे हमारी पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। फैक्ट नंबर 11। इंडिया एंड एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने से पहले उन्होंने 2 बार मौत को चकमा दिया था। असल में सबसे पहले उनकी जान पर तब बन आई थी जब वर्ष 1998 में 8 गुंडों ने बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए उन्हें किडनैप कर लिया था। दूसरी बार तो इन्हें पहले से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2008 में ताज होटल में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान गौतम अदानी उसी होटल में डिनर के लिए मौजूद थे, लेकिन वो दूसरी बार भी बच गए। ये किस्मत ही मेहरबान थी कि वो 2 बार मौत के मुंह से निकलने में कामयाब रहे और आज सफलता के इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने अक्सर ट्रेनों की जनरल बोगियों में सफर करते हुए टॉयलेट के पास से आने वाली बदबू को महसूस जरूर किया होगा। ये तो हुई ट्रेन की बात, लेकिन सोचिए अगर ऐसा केस किसी प्लेन में हो जाए तो क्या होगा? ऐसा वर्ष 2015 में हो चुका है, जब ब्रिटिश एयरवेज के एक फ्लाइट में एक व्यक्ति ने इतनी बदबूदार पॉटी की कि उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हीथ्रो से दुबई जाने वाली इस फ्लाइट की 30 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, गेम्स खेलने की लत किस तरह से आजकल के बच्चों पर हावी हो गई है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चेन्नई का 11वीं क्लास का एक लड़का अपने घर से सिर्फ इसलिए भाग गया क्योंकि उसके पिता उसे मोबाइल पर गेम्स खेलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। इस छोटी सी बात की वजह से इस बच्चे ने पहले अपने घर से 33 लाख रुपए चुराए और इन पैसों को लेकर फ्लाइट से नेपाल जाने की कोशिश करने लगा ताकि ये नेपाल जाकर सुकून से गेम खेल सके और इस दौरान उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अच्छी बात ये रही कि नेपाल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसे परिवार के हवाले कर दिया। घर जाने पर इस लड़के की कैसी खातिरदारी हुई होगी। फैक्ट नंबर 8। विन डीजल जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। क्या आपको पता है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें करियर का फर्स्ट रोल एज ए पनिशमेंट यानी सजा के तौर पर मिला। दरअसल हुआ ये था कि 7 साल की उम्र में विन डीजल अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क के एक थिएटर में तोड़फोड़ के इरादे से घुसे, लेकिन अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही इन शरारती बच्चों को आर्टिस्टिक डायरेक्टर ने पकड़ लिया। लेकिन इस डायरेक्टर ने विन डीजल और उनके दोस्तों को पुलिस के हवाले करने की बजाय उनसे एक्टिंग करवाने का फैसला किया और उन्हें अपकमिंग शो की स्क्रिप्ट थमाकर उन सभी से एक्टिंग करवा ली। इस तरह से विन डीजल को अपने करियर का पहला रोल मिला। फैक्ट नंबर 7। ये देखो, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के हाथ में नॉर्मल कोको कोला का कैन कितना छोटा लगता है। हमारे हाथ में ये पूरा फिट हो जाता है, लेकिन
लेकिन इनके लिए ये उंगली के साइज का है। बस कोको कोला ही नहीं, इनके सामने सब चीजें छोटी लगती हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको ये बात हजम नहीं होगी कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में जितना वक्त और पैसा लगा था, उतना ही वक्त इंसानों को चांद पर जाने के लिए लगा था। चांद पर जाने के लिए 10 साल की मेहनत और कई बिलियन डॉलर्स का खर्च लगा था, और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए उतना ही टाइम और पैसा लगा था। फैक्ट नंबर 5, साल 2018 के अक्टूबर में 2 लड़कियों को पकड़ा गया था जो कि बाथरूम में वेट कर रही थी किसी के अंदर आने का, क्योंकि वो दोनों किसी को मार के उनका खून पीना चाहती थी। दरअसल इनके मन में ऐसा बैठ गया था कि ये दोनों खून पी के और ब्यूटीफुल हो जाएंगी। इन दोनों की मेंटल कंडीशन सही नहीं थी। लकीली अंदर एक टीचर गई थी जो कि इनसे बड़ी और बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए उस टीचर ने इन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। फैक्ट नंबर 4, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो और अपने साथ बैग लाना भूल गए हो तो आपको एक्स्ट्रा 15 या 20 रुपए देकर बैग लेना पड़ता है, पर असल में जो 15 या 20 रुपए ये जो चार्ज करते हैं ये असल में इलीगल है, क्योंकि उनके बैग पर उनका लोगो है और वो लोगो वाले बैग को बेच नहीं सकते। वो लीगल नहीं माना जाता है, क्योंकि आप उनके लिए एक टाइप से प्रमोशन भी कर रहे हो। इसलिए बैग के पैसे तभी देना जब वो बैग प्लेन हो, यानी उस पे कोई लोगो ना हो। लोगो वाले बैग के पैसे लेने पर उनके ऊपर केस भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, 2017 में जॉर्जिया के 6 क्रिमिनल्स को काम करने के लिए पुलिस के साथ भेजा गया था, पर जिस पुलिस को भेजा गया था वो अचानक से बेहोश हो गया। ये चाहते तो आराम से भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने पुलिस वाले की जान बचाने की सोची। उनमें से एक को सीपीआर आता था और उसने पुलिस को सीपीआर देकर जान बचाई, और इस हादसे के बाद इन सारे क्रिमिनल्स की सजा काफी ज्यादा कम कर दी गई। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो गाय के गोबर का सबसे बेहतर उपयोग राजनीति में ही होता है, लेकिन अब ब्रिटेन की एक डेयरी कंपनी ने गाय के गोबर का इससे भी बेहतर उपयोग ढूंढ निकाला है। अर्ला डेयरी ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की तकनीक ढूंढ निकाली है। ये कंपनी गाय के गोबर को पाउडर बनाकर उससे बैटरियां बनाती है, जिसका उपयोग बिजली से चलने वाली सभी तरह की डिवाइसेस में किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार 1 किलोग्राम गोबर के जरिए 3.75 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत सरकार को आगे आकर अर्ला डेयरी से बात करके इस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने पर काम करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा नेशन भी है जहां वाईफाई सुविधा पूरी जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है। न्यू दुनिया का पहला और एकमात्र वाईफाई नेशन है। आपको बता दें कि न्यू दक्षिण प्रांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। इस फ्री वाईफाई की सुविधा इस देश के सभी नागरिकों को मिलने के अलावा यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी मिलती है। लो जी, टेलीकॉम कंपनियों का यहाँ धंधा बंद। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।